गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे लेक्चर में कुछ डिफरेंट हम करने वाले हैं। ठीक है। हम सबसे पहले देखने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में। अब ये न्यूमेरिकल हमने एक बीच में कैसे डाल दिया। देखो बच्चों, हमने इसके पहले कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। उन टॉपिक्स में से पहला था रेट ऑफ द रिएक्शन, एक रेट लॉ और एक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो तीन टॉपिक हमने पहले पढ़े थे, जिसमें से पहला टॉपिक था रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ये तीनों के ऊपर एक एक मार्क के, दो दो मार्क के क्वेश्चन आते हैं अगर थ्योरी में देखा जाए तो। बट अगर न्यूमेरिकल देखे तो ये टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है। आएंगे तो आपको डेफिनेशन आएंगी थ्योरी में 1 मार्क के लिए, या एक आधी का फॉर्मूला लिखने आएगा 1 आधी मार्क के लिए, बस हो गया। भाई आपको पूरा न्यूमेरिकल के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इसीलिए हम इसमें पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक एकदम परफेक्ट कराने के लिए मुझे आपके क्या लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम हमारे बुक में जो न्यूमेरिकल दिए वही न्यूमेरिकल के पहले सबसे पहले ध्यान देते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। देखो भाई, न्यूमेरिकल क्या है। फॉर द रिएक्शन twice N2O5 gives 4NO2 plus O2 in liquid bromine। ये रिएक्शन होती है लिक्विड ब्रोमीन में। हमारी रिएक्शन से हमको लेना देना है, कहां होती है उससे कोई लेना देना नहीं भाई, हम मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है। और N2O5 disappears at the rate of 0.02 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर सेकेंड। सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की पॉइंट है हमारे लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमको सब कुछ दिया है यहाँ पर। N2O5 के गायब होने का रेट है 0.02 मोलर पर सेकेंड। मोलर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में इतने मोल्स कम होते हैं, इतने मोल्स पर लीटर कम होते हैं, मोलर पर सेकेंड। ठीक है। एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड। पूछा क्या गया है, ये पूछा है कितने रेट से बनता है, और आपको पूछा है रेट ऑफ द रिएक्शन। तीन चीजें पूछी है, ये बताया हुआ है, और ये है हमारे पास एक रिएक्शन। चलो सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर गिवन क्या है, निकालना क्या है, सब एक ही न्यूमेरिकल में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर देना। ठीक है। देखो भाई, सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैं आपको गिवन बताता हूं। गिवन क्या है, गिवन के रूप में मेरे पास दो चीजें है भाई, पहली है रिएक्शन और दूसरा है ये। रिएक्शन मैं लिखूंगा बाद में, लेकिन पहले ये जो बातें होती है ये क्या है बताता हूं। देखो, N2O5 डिसअपियर्स, ये डिसअपियर होना है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट होगा। अगर आपके पास रिएक्शन नहीं भी दिए तो आप सोच सकते हो भाई N2O5 क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब यह है रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट का मैंने बताया था आपको डिसअपियरेंस का फॉर्मूला बनाना। तो एक काम करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वाला बना देते हैं। देखो क्या होगा, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.02 मोलर पर सेकेंड। ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को मैंने डायरेक्ट मोलर लिख दिया है। समझ में आया बच्चों, यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है विथ माइनस। रिमेंबर माय वर्ड्स, ये दिया हुआ है। यानी ये जो बात है, ये जो डायलॉग है, ये जो डायलॉग मैंने लिखा है, ये डायलॉग का ये कोडिंग लैंग्वेज हो गई हमारी। ठीक है, समझ में आ गया। और आपको गिवन दिया हुआ है ये। ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है। चलो पहली बात तो हमको कैलकुलेट क्या करना है वो भी निकाल लेते हैं। हमको निकालना है एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड। ये फॉर्म्ड बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इनका। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन है, प्रोडक्ट। कौन है ये, प्रोडक्ट। तो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तो इनका कैसा होगा देखेंगे हम। देखिए, हमको निकालना है डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और दिया है DO2 अपॉन dt, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें हमको क्या करना है, निकालना है। समझ में आया। तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है भाई, कैसे निकालेंगे, बड़ी खिचड़ी है। हाँ, खिचड़ी सॉल्व होती है, कनेक्टिंग लिंक है हमारे पास में। कनेक्टिंग लिंक कौन है, ये देखो, ये रिएक्शन है, कनेक्टिंग लिंक। बस ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन से हमारा सब आंसर आएगा। चलो देखो, सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी रिएक्शन लिखो। क्या है रिएक्शन, वी हैव, क्या है, टॉइस N2O5 gives 4NO2 plus O2। ठीक है, बराबर लिखा मैंने। क्या है बच्चों, ये twice N2O5 gives 4NO2 plus O2। ठीक है। अब देखो यहां पर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, याद है मैंने आपको बनाना बताया था, आपको कंप्लीट एक साथ में पूरा कंपैरेटिव बनाना आपको सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे। बस वैसे ही बनाना है आपको। देखो भाई, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ, कोएफिशिएंट 1/2 माइनस डी N2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू
1/4 dNO2 अपॉन dt इक्वल्स टू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट 1 ईच है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, DO2 अपॉन dt। दैट्स इट, बन गया, समझ में आ गया। देखो भाई इसकी वैल्यू दी है विद माइनस, इन दोनों इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, आप कैसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तुम्हारे पास हथियार है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूं, ठीक है। क्या रहेंगी इसकी वैल्यू, हाँ समझ में है। सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन ऑफ डी NO2 अपॉन dt, ये एक स्टार मैंने यहां पर मार दिया। इसकी वैल्यू निकालना है हमको। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमारे पास एक चीज दी हुई है, ये मालूम है हमको, एक रिलेशन इनके बीच में, बस वो रिलेशन को जैसा वहां पर दिख रहा है उतार दो नीचे। माइनस 1/2 D N2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/4 DNO2 अपॉन dt। ठीक है, क्लियर है, ये आ गई बात समझ में आपके। ये कहां से लाया भाई मैंने, ये लाया यहां से। ये कहां से आया, रिएक्शन से आया। कैसे आया, लास्ट लेक्चर में बताया था, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, हमको दी हुई है DN2O5 dt माइनस, ये देखो ये कहां है, ये देखो यहां पर दिख रही है, ये वैल्यू हमको दी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.02 विथ माइनस वैल्यू है। तो एक काम करो, 1/2 को छोड़ो, विथ माइनस यानी इतने एरिया की विथ माइनस वैल्यू है इंटू 0.02 बराबर है, क्लियर है, इक्वल्स टू 1/4 DNO2 अपॉन dt। क्लियर है बच्चों, समझा यहां तक का, क्या हुआ यहां तक का। अब ये देखो, ये कटा ये कटा, ये 4 इधर आया तो 0.04 DNO2 अपॉन dt, हमारा पहला मकसद पूरा। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा उसका, चलो वो भी लिख लेते हैं। DNO2 अपॉन dt इक्वल्स टू रहेगा 0.04 मोलर पर सेकेंड। दैट्स इट, क्लियर है, गॉट इट। देखो भाई चुटकी बजाते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व, आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ओरली कर लेते हैं, ये एक रिलेशन बनाते हो धड़ाधड़ न्यूमेरिकल सॉल्व। जेई नीट पे करना है तो वैसे ही कर सकते हो तुम, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आ गया, न्यूमेरिकल अभी पूरा नहीं हुआ, लंबा है न्यूमेरिकल लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, यहां तक का हो गया है, मैं ये एरिया को रब करता हूं, फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ तो बच्चों वापस देखते हैं, अब मैंने इतना एरिया पूरा रब कर दिया है। सबसे पहले अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या था, हमने कैलकुलेशन ऑफ DNO2/dt की वैल्यू हमने निकाल लिया, जो हमको पहले निकालना था। ठीक है, ये तो कर लिया हमने। अब एक और चीज पूछा था उसने, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये निकालेंगे। देखो यहां पर दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ DO2 अपॉन dt, ये वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिर इसका रिलेशन देखो, इसका रिलेशन इसके साथ उठा लो आप, या इसका रिलेशन इसके साथ उठा लो, आपकी मर्जी। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को लेके आते हैं मैदान में। क्या है भाई यहां पर 1/4 DNO2 अपॉन dt इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt। क्लियर है यहां तक का, समझ में आ गया। अब क्या है बेटा, किसकी वैल्यू हमको पता है, अरे ये इसकी वैल्यू पता है, ये देखो यहाँ पर DNO2 अपॉन dt 0.04 हमको मालूम है, कोई परेशानी नहीं। 1/4 इंटू 0.04 इज इक्वल टू क्या होगा, DO2 अपॉन dt। क्लियर है बच्चों, इतना दिमाग में आ गई बातें, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये दिस गेट कैंसिल, क्या बचा 0.01 DO2 अपॉन dt। तो हमारा आंसर क्या हुआ, DO2 अपॉन dt इक्वल्स टू 0.01 मोलर पर सेकेंड। क्लियर है, दिमाग में आई बच्चे बातें। देखो हमारा आधा काम हो गया, हमको दो चीजें पूछी थी, ये भी पूछा था निकाल लिए, ये भी पूछा था निकाल लिए। अब एक चीज बाकी है, रेट ऑफ द रिएक्शन। कुछ करने की जरूरत नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ये, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही रेट ऑफ द रिएक्शन है। देयरफॉर डायरेक्ट लिख डालो, रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू 0.01 मोलर पर सेकेंड। तो देखो भाई हमको जो जो निकालना था, पहली बात ये निकालना था, निकाल दिया मैंने। दूसरी बात ये निकालना था, निकाल दिया। तीसरी बात ये निकालना था, निकाल दिया। तीनों हमने निकाल लिए, कोई परेशानी इसमें नहीं है। हो सकता है तुम्हारे थोड़े कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो गए होंगे, कुछ आइडिया मिली जरूर होंगी, कुछ नहीं मिली होंगी तो एक बार फिर से देख लेना, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें कुछ और मिलेगा आपको सीखने के लिए। ठीक है बच्चों,
देखो बच्चों, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 6.2 न्यूमेरिकल, ये आपको बहुत सारी बातें सिखा देगा। ये न्यूमेरिकल बहुत क्लास न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। एक है शॉर्टकट तरीका, जो आपको जेई और नीट में अगर कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको अप्लाई करना है। और एक है लॉन्ग कट तरीका, जो हमारे स्टेट बोर्ड मांगता है, उनको तो लॉन्ग कट तरीका चाहिए। तुम्हारे बुक्स में यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लेना। यहाँ पर भी रेट का यूनिट, यही वाला यूनिट इधर और इधर भी डाला हुआ है, देख लेना। वो जो भी मिस्टेक्स है मैंने यहाँ पर क्लियर करके पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये न्यूमेरिकल कैसा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। देखेंगे हम क्वेश्चन के बारे में। क्या है? a प्लस बी गिव्स p। क्या है यहाँ पर? a प्लस बी गिव्स p, यानी a और b के बीच में रिएक्शन हो रही है और बन रहा है p, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक बीकर है, एक बीकर में मैं लेता हूं A 0.4 मोलर, B लेता हूं 0.2 मोलर, तो मेरी रिएक्शन की स्पीड होती है इतनी। एक बीकर है जिसमें मैंने ये कंसेप्ट लिया है, ठीक है। मेरा बीकर नंबर 1 की कहानी है, 0.4 इतना A डाला, 0.2 मोलर B डाला, रिएक्शन की स्पीड इतनी है, ठीक है। सेम वैसा ही दूसरे बीकर में मैंने क्या किया है, 0.6 मोलर ए लिया है, 0.2 मोलर बी लिया है, यानी मैंने सेकेंड बीकर के टाइम पे क्या किया है, बी का कंसंट्रेशन सेम रखा है, लेकिन ए का कंसंट्रेशन थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। कितने से बढ़ाया है ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, तो मेरी रिएक्शन की स्पीड भी देखो थोड़ी सी बढ़ गई है। यानी मैंने बी को रखा है कांस्टेंट, लेकिन ए की वैल्यू इंक्रीज कर दिया है। पहले बीकर और दूसरे बीकर की कहानी को अगर चेक किया जाए तो पहले बीकर में और दूसरे बीकर में डिफरेंट क्या है, ए का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सिर्फ ए का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण हमारे रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है। इससे समझ में आता है कि हमारे रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है, समझ में आया। दूसरे बीकर में, तीसरा बीकर, इसमें मैंने 0.8 मोलर ए डाला है, 0.4 मोलर बी डाला है, और मेरी रिएक्शन की स्पीड देखो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसमें आप देखोगे मैंने इसको भी डबल किया है, इसको भी डबल किया है, दोनों को डबल किया है। क्लियर है, कहानी अलग है। तो मेरा शॉर्टकट तरीका कैसा है देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्शन देख के बच्चा भी जनरल रेट लॉ बना सकता है। ये देखो रिएक्शन, आपको रेट लॉ पूछा है इसने, पर आपको जनरल नहीं पूछा है, रियल रेट लॉ पूछा है, रियल। ये जनरल रेट लॉ मैं इससे बनाता हूं, देखो a प्लस बी गिव्स p, ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन देख के रेट लॉ कैसे बनाते हैं, रेट इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। अगर आपको x और y की वैल्यू पता है, 1 2 3 4 जो भी होगा, होल नंबर फ्रैक्शन जो भी होगा, x और y की वैल्यू अगर आपको पता है, तो उस रेट लॉ को बोलेंगे रियल रेट लॉ। यानी आई मीन टू से दैट कि आपको वैल्यू निकालना है एक्स और वाई की, ठीक है। तो पहला मैं बताता हूं लॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। लॉजिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन पैटर्न। इसको मैंने क्या रखा, सेम रखा है। चलो यहां पर कोई स्टडी नहीं है फिलहाल, इसके लिए भूल जाओ। मैं बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2 के बारे में स्टडी कर रहा हूं, और जिसमें मैं बी को हटा दे रहा हूं रास्ते से, क्योंकि बी में सब सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीकर नंबर ए की बाहर, सॉरी, ए का कंसंट्रेशन की बात करेंगे। मैंने ए का कंसंट्रेशन पहले 0.4 था, बाद में 0.6 हुआ, तो ये बढ़ा है 1.5 फैक्टर से। कितने से? मल्टीप्लाई बाय 1.5। 0.4 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0.6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 1.5 से टाइम्स बढ़ाया है, इसको 1.5 टाइम्स बढ़ाया है। तो यहां पर देखो ये वैल्यू सेम है, कोई टेंशन नहीं, पर ये वैल्यू देखो ये भी 1.5 टाइम्स बढ़ी है। क्या समझ में आया इसको? यानी इससे एक बात समझ में आता है कि अगर आप ए का कंसंट्रेशन जितने टाइम्स बढ़ाते हो, रिएक्शन की स्पीड भी उतने टाइम्स ही बढ़ती है। अगर आप 1.5 टाइम्स बढ़ा रहे हो ए का कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन की स्पीड भी 1.5 टाइम्स बढ़ रही है। अगर आप इसको 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर आप इसको 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 3 टाइम्स बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आप इसको 2.5 टाइम्स बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2.5 टाइम्स बढ़ेगी। ये बात दिमाग में। हाँ तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि ए का कंसंट्रेशन अगर मैं 1.5 टाइम्स बढ़ाता हूं तो हमारी रिएक्शन की स्पीड भी 1.5 टाइम्स बढ़ाती है। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और x की वैल्यू है 1, डिपेंडेंसी है 1, क्योंकि जितने टाइम्स उतने टाइम्स ये भी बढ़ता है, ये एक टाइम बढ़ा हो तो ये भी एक टाइम बढ़ रहा है, यानी कंसंट्रेशन एक टाइम बढ़ रहा है, 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये भी 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब डिपेंडेंसी इज 1। इससे समझ में आता है कि x की वैल्यू है 1। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया क्या? ठीक है ना। अब दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात यह है कि देखो यहां पर अब ए का कंसंट्रेशन, यानी मैं बीकर नंबर 1 और 3 ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो ए का कंसंट्रेशन मैंने कितने से बढ़ाया, 1.4 से 1.8 हुआ है, यानी देखो यहां पर अगर यहां पर ये तो मेरे को कहां से मिला, ये 1 एंड से मिला। हाँ तो बच्चों हम क्या बातें कर रहे थे कि ये मैंने जो लिया है ये 1 एंड 2 से लिया है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला, अगर मैं बीकर फर्स्ट एंड बीकर थर्ड को कंपेयर करता हूं तो देखेंगे हम यहां पर लॉजिकल बात क्या है, ए है, बी है और रेट है, तीनों बातें हैं, ठीक है। देखो अगर मैं ए का कंसंट्रेशन, अगर मैं ए का कंसंट्रेशन डबल करता हूं, ए का कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन हो रहा है डबल हो रहा है, ठीक है। देखो 0.4 से 0.8 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 0.2 से 0.4 हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। बट रेट देखोगे आप, ये रेट होगा 4 और ये 32, एक्चुअली ये एक्चुअली 0.10 टू द पावर 4 है, इसको 10 टू द पावर -5 बनाओगे तो 32 इंटू 10 टू द पावर -5 आएगा, यानी 32 है। तो 4 और 32 8 टाइम्स होता है, ये बढ़ रहा है 8 टाइम्स, बराबर है क्या, 8 टाइम्स ये इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को तो मैंने डबल किया, बी को डबल किया, मेरा इसके पहले वाला जो कंसेप्ट बताता था ऊपर वाला कि अगर मैंने ए को डबल किया तो रेट भी डबल होना था, ठीक है। लेकिन बी की कहानी मुझे नहीं मालूम थी, तो चलो हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये 8 है, इसको हम तोड़ेंगे। 8 को मैंने ब्रेक किया, 2 इंटू 4 बनता है, बराबर है कि नहीं है, यानी डबल और 4 टाइम्स, ठीक है। चलो यहां से क्या सीखने को मिलता है हमको, देखो पहली बात तो ए मैंने डबल किया इसीलिए रेट भी डबल होना चाहिए, यानी ये दोनों मिल गए, ठीक है कि नहीं है। ए मैंने डबल किया तो रेट भी डबल होना ना, जब यहाँ पर 1.5 यहाँ पर भी 1.5 था तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, तो ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ ना। लेकिन अब यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब बी देखो, बी की वैल्यू मैंने डबल किया तो ये 4 टाइम से बढ़ा, ट्रिपल करता तो 6 टाइम से बढ़ता, इसको 4 टाइम्स करता तो ये 8 टाइम्स से बढ़ता है। यहां से क्या समझ में आ रहा है, अगर इसको डबल किया तो ये 4 टाइम्स से बढ़ा, यानी कितनी डिपेंडेंसी है, डबल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमको पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या है, 2 है। समझ में आया? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहां से हमारा रेट लॉ क्या होगा, देयरफॉर रेट लॉ इक्वल्स टू क्या होगा, रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 2। समझ में आया? ये बन गया हमारा रियल रेट लॉ। क्या बन गया बेटा, ये रियल रेट लॉ। दिमाग में बैठ गई बातें? तो ये था लॉजिकल गेम, पूरा लॉजिकल गेम था। लेकिन इसको थेरोटिकल कैसे करते हैं और हम आंसर कैसे निकालते हैं, ये अभी जस्ट बताता हूं आप। देखो बच्चों, इसको थेरोटिकल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप ये 3 बीकर दिया है, तीनों बीकर को इक्वेशन के रूप में ले लो। देखो फ्रॉम फ्रॉम 1 क्या मिल रहा है हमारा, एक्चुअली हमारा क्या, हमारे को क्या दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स। इसको एक जनरल इक्वेशन अपन ले लेते हैं, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर देखो ए का कंसंट्रेशन 0.4 दिया है, बी का 0.2 दिया हुआ है और रेट इतना दिया है, तो इसलिए फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, देखो क्या बनेगा, रेट कितना था 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.4 0.4 टू दी पावर एक्स और इसका कितना है 0.2 टू दी पावर वाई। बन गया बेटा इक्वेशन, ये समझ में आया, ये इक्वेशन क्लियर है। देखो वैसे ही इस इक्वेशन को दे दो आप नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम 2 बीकर नंबर 2 से क्या मिल रहा है, रेट कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन 0.6 रेस टू द पावर x और 0.2 रेस टू द पावर y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये था 1 और ये था 2, क्लियर है। वैसे ही हम तीसरे से बनाते हैं और थर्ड से क्या बनेगा, फ्रॉम थर्ड, बराबर है। थर्ड से क्या रहेगा, थर्ड से रहेगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन 0.8 टू द पावर x कंसंट्रेशन 0.4 रेस टू द पावर y। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। बस इस इक्वेशन को खेल के अपने को आंसर निकालना है।
एक सिर्फ मॉडिफाइड करता हूं मैं इसको, थोड़ा सा मेरे हिसाब से लिख देता हूँ इसको, 32 इंटू 10⁻⁻5 लिख देता, चलेगा बच्चों, सॉल्व करते समय उतना अच्छा रहेगा। अब देखो x और y की वैल्यू निकालना है, यही हमारा एम है। एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देता हूं, ठीक है। लेट इक्वेशन लेट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। क्या बनेगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1? देखो भाई, 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इक्वल्स टू के 0.6 रेस्ट टू द पावर x, 0.2 रेस्ट टू द पावर y, के 0.4 रेस्ट टू द पावर x, 0.2 रेस्ट टू द पावर y। दिस गेट कैंसल। क्या बचा? 6/4। 6/4 रेस्ट टू द पावर कुछ नहीं है, 6/4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर क्या था, इसको देखो बेटा, 0.6 अपॉन 0.4 रेस्ट टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1.5, यहाँ पर कितना है 1.5 टू द पावर x, यानी देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हुई 1, क्योंकि 1.5 रेस्ट टू द पावर 1, जब भी तो 1.5 आएगा ना, क्लियर है। तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से, समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आपको बोर्ड में लिखना है, आपके स्टेट बोर्ड में ये करना है। इसके पहले जो तरीका बताया वो लॉजिकल कंसेप्ट था, वो जेई नीट के लिए काम में आएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये तरीके से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू निकलने के बाद हमारा टारगेट है y की वैल्यू निकालना। तो अब देखेंगे हम y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट देखो बच्चों, हमने x की वैल्यू तो निकाल लिया है, हमको अब निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर हम उल्टा करते हैं। अभी क्या करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, लेट इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1। 3 क्या था, 32 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के 0.8 रेस्ट टू द पावर x, 0.4 रेस्ट टू द पावर y अपॉन के 0.4 रेस्ट टू द पावर x, 0.2 रेस्ट टू द पावर y, ठीक है। यहां तक का क्लियर है? अब देखो, दिस गेट कैंसल, ये बचा 8, दिस गेट कैंसल, क्या बचा अब यहाँ पर? ये देखो, ये क्या है 0.8 बाय 0.4 x, चलेगा ऐसा लिखना, ठीक है। और इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, और ये हो गया टोटल y, ठीक है। तो 0.4 ये कितना हो गया 2, 8 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, और ये भी हो गया 2 टू द पावर y। समझ में आ गया? x की वैल्यू हमको पता है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर y, 2 को इधर लेके आओ, 8/2 यानी इक्वल्स टू क्या होता है 4, 4 इक्वल्स टू 2/y। यानी देखो, इसको अगर देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हुई 2। समझा? क्लियर है? तो देखो, ये तरीके से हम x की वैल्यू भी निकाल लिया, y की वैल्यू भी निकाल दी। अब x और y की वैल्यू मिल गई तो हमारा रेट लॉ बन गया। देयरफॉर रेट इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 2, ये बन गया हमारा रेट लॉ। इसको बोलते हैं रियल रेट लॉ, यानी मींस हियर वैल्यू ऑफ x एंड y इज नोन टू अस, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ न्यूमेरिकल ही देने वाला हूं, लेकिन वो भी न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, नमस्ते।